बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ल्ड व्यूअर्स। बीए पार्ट 2 एडीपी पार्ट 2 आर्ट्स में एक क्वेश्चन है जी कि आपने लेटर लिखना है एडिटर को। एडिटर को ख़त लिखा जाता है किसी भी मसला की निशानदही करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, गली में सीवरेज का पानी खड़ा हुआ है, आप हुकाम बाला तक नहीं अपनी बात पहुंचा सकते, आप पॉलिटिशियंस के पास नहीं जा सकते, तो फिर आपके पास जो एक सोर्स होता है वो होता है जी न्यूज़पेपर। तो हर अखबार के अंदर, ख़ास तौर पर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उनमें एक पोर्शन होता है पेज पर जिसमें लेटर्स टू दी एडिटर्स होता है। उसमें मुख्तलिफ मसाइल पर लिखे जाने वाले लेटर्स जो हैं, जो आम पब्लिक लिखती है, वो उसमें प्रिंट किए जाते हैं, पब्लिश किए जाते हैं, जो किसी भी इदारे के सरबराह को उस बात को पहुंचाने के लिए या फिर सियासतदानों पॉलिटिशियंस को बताने के लिए वो रखे जाते हैं। अब वो क्वेश्चन जो है वो आपका 15 मार्क्स का आता है। उसमें चॉइस होती है, या तो आप एप्लीकेशन लिख लें या फिर आप लेटर लिख लें। अगर लेटर जो होता है वो एडिटर को लिखना होता है, तो उसके कुछ असूल हैं जिन्हें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हमने लेटर लिखना है, उसमें कौन कौन सी बातें लिखनी हैं, क्या तरीका अपनाना है और किस तरीके से हम एग्ज़ामिनर से मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। तो आज की इसकी वीडियो में हम लोग ये सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स, मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसूल होते रहें। अब हम चलते हैं व्यूअर्स अपने लेक्चर की तरफ। तो आपको क्वेश्चन आएगा जी, राइट अ लेटर टू दी एडिटर। वो ये आपको मेंशन नहीं करेगा कि किस अखबार के एडिटर को लिखना है। एडिटर का काम क्या होता है जी, जब आप कोई चीज़ भेजते हैं तो वो उसमें से चीज़ें एडिट करके उसे फिर क्या करते हैं जी, प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं। तो इसलिए लेटर जो है वो एडिटर को लिखे जाते हैं। उसमें कोई गैर ज़रूरी बात हो या रेपिटेशन कंटेंट हो, वो सारा वो क्या करते हैं जी, ख़त्म करके जो एक्चुअल जो बात होती है, जो मसला होता है, वो हम आगे एडिटर्स जो हैं वो पब्लिश के लिए भेज देते हैं। अब ये 15 मार्क्स का है। बीए पार्ट 2 में या एडीए यानी एसोसिएट डिग्री आर्ट्स पार्ट 2 में ये क्वेश्चन आता है। अब आपने इसको अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने क्या करना है जी, पेज के स्टार्ट पे ही ये शुरू करना है। मतलब नई शीट का आप आगाज़ कर रहे हो तब आप इसे लिखें, ठीक है जी। इसके लिए ये आपने नहीं करना कि पिछला क्वेश्चन में अभी 4-5 लाइंस रहती थी, आपने आंसर लिखा, 4-5 लाइंस या हाफ शीट रहती थी, आप उसे स्किप करके नई शीट से शुरू करें। ऐसे भी नहीं करना। कोशिश करें कि जहाँ पर क्वेश्चन आपका ख़त्म हो रहा है वो शीट का इख्तिताम है, तो आप नए क्वेश्चन का आगाज़ नई शीट से करें। अब आप क्या करेंगे जी, सबसे पहले एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखेंगे। ये देखें, ई कैपिटल होना चाहिए, एच कैपिटल हो, लास्ट पे कोमा हो। उससे बिल्कुल अगली लाइन में आप ABC सिटी लिखेंगे, ए के बाद डॉट, बी के बाद डॉट, सी के बाद डॉट और फिर सिटी। उसके बाद आप कोमा देंगे। अब आपकी मर्ज़ी है, सिटी पहले लिख दें, ABC बाद में लिख दें। ये बेसिकली शहर का नाम है जिस एग्ज़ामिनेशन हॉल में आप बैठे हैं, उसका नाम। तो चूंकि हमने अपनी आइडेंटिटी नहीं शो करनी होती, इसीलिए हम क्या करते हैं जी, ABC सिटी लिखते हैं। उसके बाद आपने डेट मेंशन करनी है। व्यूअर्स, डेट आपने इसी तरीके से ही लिखनी है, लेकिन कोशिश करें कि डेट जिस दिन आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, वही सेम डेट आप लिख दें, उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले अक्सर बच्चे जो हैं वो इसमें गलती करते हैं। तो आप पहले मंथ नेम लिखेंगे कैपिटल लेटर के साथ, फिर डेट लिखेंगे, फिर कोमा देंगे, फिर ईयर लिखेंगे और लास्ट में फुल स्टॉप देंगे। इस पोर्शन के बाद अब उससे बिल्कुल अगली लाइन में आपने कोई लाइन नहीं छोड़नी। अब आप क्या लिखेंगे, थोड़ा सा स्पेस दें, आपकी मर्ज़ी है। आप लिखेंगे दी एडिटर, तो टी कैपिटल होना चाहिए व्यूअर्स, ई कैपिटल होना चाहिए, आखिर में कोमा। अच्छा, पुराना ये होता था तरीका कि टू लिखा जाता था व्यूअर्स, ये नहीं लिखा जाना।
दी एडिटर टी कैपिटल ई कैपिटल कॉमा। अब उससे वेरी नेक्स्ट लाइन में आपने न्यूज़पेपर का नेम लिखना है। एडिटर कौन से न्यूज़पेपर के हैं जी? द डॉन। यहाँ पर आप कोई न्यूज़पेपर का नेम लिख सकते हैं, द न्यूज़ लिख लीजिए, द डेली पाकिस्तान लिख लीजिए, मतलब कोई भी। अब द डॉन में टी कैपिटल, डी कैपिटल और फिर फुल स्टॉप। अच्छा जी, उसके बाद आपने मेंशन नहीं करना सिटी, यानी कि ये अखबार कहाँ से रन हो रहा है, इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, पेशावर से, कोयटा से, किसी भी जगह से आपने मेंशन नहीं करना। आपने जस्ट लिखना है A.B.C.City। उसके बाद व्यूअर्स सब्जेक्ट। अब उससे बिल्कुल अगली लाइन में आपने सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या होता है जी? सब्जेक्ट ये होता है कि एडिटर जो होता है ना, उसके पास बहुत सारे लेटर्स आते हैं मसाइल के ऊपर, हर किसी को कोई ना कोई मसला है, तो वो पता है क्या करते हैं एडिटर्स जो होते हैं ना, वो सारा आपका लेटर नहीं पढ़ते, वो सिर्फ आपके सब्जेक्ट देखते हैं, ताकि जो सबसे अहम मौजू है सिर्फ उसी को ही वो लें और कांट छांट के बाद पब्लिश कर दें। तो इसीलिए फिर सब्जेक्ट बहुत मायने रखता है। आपने सब्जेक्ट जो है वो लिखना है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्शन इन कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल ये आपको लेटर दिया जाता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे जो मेन टॉपिक होगा उसे आप लिख देंगे। फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्शन, फॉर एग्जांपल स्पीड ब्रेकर इन माय स्ट्रीट, इन आर लोकेलिटी, कोई भी इशू जिसके ऊपर आप बात करेंगे वो आपने यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद व्यूअर्स आपने लिखना है सर, एस कैपिटल होगा, बाद में कोमा। उससे अगली लाइन में व्यूअर्स ये वेरी नेक्स्ट लाइन में अब आप लिखेंगे, ये आपने क्या करना है, लेटर से पहले ये लाइंस आप रेडी कर लें। आई वॉन्ट टू इनलाइटन, मैं नुमाया करना चाहता हूँ, द पब्लिक ओपिनियन, अवामी राय ऑन द। अब यहाँ पर आप मेंशन करेंगे इशू कौन सा है, प्रॉब्लम कौन सी है, वो आप मेंशन करेंगे ऑन द इशू ऑफ ड्रग एडिक्शन, ठीक है जी, ऑन द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट क्राइम, इस तरह के। काइंडली फुल स्टॉप वहाँ आएगा, फिर है जी काइंडली पब्लिश दीज फ्यू लाइन्स इन योर एस्टीम्ड डेली, ठीक है जी। आपका ये बहुत ही ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ रोज़नामा जो है, कौन सा जी? द डॉन। जो यहाँ आपने नाम लिखा था वही आप वहाँ लिखेंगे। अब उसमें आप पब्लिश कर ले, ये वाली लाइंस लिखनी है आपने। अब उसके बाद यहाँ पर आपने अपना इशू बयान करना है। लेटर का ये असूल होता है कि आप, ये तो स्टार्टिंग लाइन होगी ना, उसके बाद आप अपना इशू बयान करेंगे कि इशू क्या है। अगर आप स्ट्रीट क्राइम्स की बात करते हैं तो आप बताएं स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं आजकल, ये वो। अब अपनी सारी बात यहाँ बयान, मैंने मतलब मामूली सी 2-3 लाइंस यहाँ पर छोड़ी हैं ताकि ये पता लग जाए कि यहाँ पर आपने अपना इशू बयान करना है बॉडी के फॉर्म में। यहाँ पर अपना मेन इशू अपना बयान करेंगे इस पोर्शन में, ठीक है जी। उसके बाद आपने फिर उसका हल बताना है, अपनी सजेशंस देनी है। उसके लिए फिर आप पहले एक ये लाइन लिखेंगे, लेट मी गिव द फॉलोइंग सजेशंस टू इम्प्रूव द सिचुएशन। इस सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मेरी कुछ तजवीज़ हैं, वो आप नोट फरमा लीजिए, मैं वो देने लगा हूँ। अब इसके नीचे ये मैंने 2 लाइन्स छोड़ी हैं, यहाँ आप अपनी सजेशंस दें, बुलेट फॉर्म में दें, पैराग्राफ फॉर्म में दें कि आप ये सजेस्ट करते हैं, ये सजेस्ट करते हैं। ये मैंने इसलिए ब्लैंक छोड़ दिए हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू इशू आप उसे लिखेंगे, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें इशू डिफरेंट होते हैं यहाँ पर, इसलिए मैंने ये नहीं लिखा। ये लाइंस और ये लाइन जो है ये लाजमी लिखनी है आपने। पहले ये लिखने के बाद इशू बयान करेंगे, फिर आप अपनी सजेशन देंगे। उसके बाद आपने योर्स सिंसियरली। अब योर्स क्या करेंगे आप, योर्स का वाई कैपिटल होना चाहिए। यहाँ आपने अपोस्ट्रोफी अक्सर बच्चे दे देते हैं जो कि गलत है, आपने क्या करना है जी, नहीं देना। उसके बाद सिंसियरली लिखेंगे आप, सिंसियरली का एस स्मॉल होना चाहिए जैसे कि मैंने लिखा हुआ है। उसके बाद लास्ट पे कोमा और उसके बाद आप लिखेंगे XYZ। अगर व्यूअर्स आप इस तरीके से लेटर लिख कर आते हैं तो स्टूडेंट्स आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं। यहाँ पर आपने सेल्फ राइटिंग अपनी बेहतर करनी है, आपकी सेल्फ राइटिंग अच्छी है, कोई भी टॉपिक दे देता है आप उसे यहाँ पर लिख देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।